बायसरन आतंकी हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त किए जाने के करीबन 1 साल बाद अब भारत सरकार उन नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल करेगा जिन नदियों पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान का कब्जा था। दरअसल मैं इस समय चिनाब दरिया पर मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे देखिए, ये जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण ये है कि भारत सरकार की तरफ से पहली बार चिनाब दरिया पर बनाए गए हाइडल पावर प्रोजेक्ट, चाहे वो सलाल डैम हो चाहे वो बगलियार डैम हो, उनके अंदर फ्लशिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, फ्लशिंग मतलब जो डैम के या रिजर्वायर जो बनाए जाते हैं उनके सबसे नीचे जो गेट होते हैं उनको पाकिस्तान ने जबरन हमेशा के लिए बंद करवा दिए गए थे ताकि वहां से डीसिल्टिंग और जो गाद निकालने का काम है उसे पूरा ना किया जा सके और लेवल जो है वाटर का वो यहाँ पर ना बढ़े। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत की करीबन 3 नदियां, जिसमें इंडस, चिनाब और झेलम नदियां हैं, जिनके पानी पर पूरा अधिकार पाकिस्तान को मिला हुआ था। लेकिन बायसरन में जो हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से हुई उसके बाद भारत सरकार ने भी कूटनीति फैसला लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस पर डाल दिया। और अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि डीसिल्टिंग और ड्रेजिंग का काम तो पहले भी भारत सरकार की तरफ से इन हाइडल प्रोजेक्ट्स के बने रिजर्वायर्स पर किया जाता था, लेकिन अब पहली बार फ्लशिंग का काम होगा। यानी कि रिजर्वायर के सबसे नीचे जो गेट बने होते हैं उन गेट्स को खोला जाएगा और ये इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि अब तक इंडस वाटर ट्रीटी जब से लागू हुई है तब से ये गेट नहीं खुले हैं। और इस बार जब ये गेट खुलेंगे तो नीचे तक जो सिल्ट जमा हुई है, जो गाद जमा हुई है, उसे पूरी तरीके से क्लीन किया जाएगा, जिससे न केवल हाइडल पावर प्रोजेक्ट की क्षमता बढ़ेगी बल्कि पानी का स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। यानी कि आने वाली जो अभी गर्मियां चल रही हैं इसमें एक बार जब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, ना वहाँ पर पानी होगा, ना उस पानी की वजह से वहाँ पर कृषि होगा और वहाँ के लोग पानी से भी प्यास से भी मरेंगे और भूख से भी वहाँ पर मरना जो है वो तय माना जा रहा है। इसीलिए ये पहला स्टेप जो है अब भारत सरकार की तरफ से बड़ा स्टेप जो है उठाया गया है कि उन नदियों, चिनाब नदी के ऊपर जो रिजर्वायर्स बनाए गए हैं उनके गेट्स को, नीचे के गेट्स को जो है वो खोला जाएगा ताकि नीचे तक सफाई की जा सके और वाटर कैपेसिटी जो चिनाब दरिया के रिजर्वायर्स की है, चाहे वो सलाल डैम की हो चाहे वो बगलियार डैम की हो, उनको बढ़ाया जा सके। ठीक सामने मैं एक बार आपको फिर दिखाऊंगा कि ये देखिए पीछे अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, क्योंकि गेट्स खोलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इसीलिए जलस्तर लगातार यहां पर फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहे हैं, एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर दूर दूर तक ये जो सामने पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक पानी जो है वो सूखा हुआ करता था और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पूरी तरीके से पानी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो ये फैसला बड़ा भारत सरकार की तरफ से लिया गया है उसके बाद पाकिस्तान भी जो है वो पछताएगा कि आखिरकार उसने ऐसी हिमाकत, बायसरन आतंकी हमले जैसी हिमाकत आखिरकार क्यों, क्योंकि भारत सरकार ने एक तरफ ये तय कर लिया है कि न केवल चिनाब दरिया के पानी को डाइवर्ट कर अब राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि चंद्रा नदी जो लाहौल स्पीति से होकर निकलती है उस नदी के पानी को रोककर एक टनल बनाई जाएगी और वो टनल जो है वो सीधे तौर पर व्यास नदी में उसका पानी डाला जाएगा जो पंजाब, हरियाणा और फिर होते हुए राजस्थान की तरफ आगे निकल जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर के अंदर हाइडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन नदियों के अंदर भी जो गाद जमा हुई थी जिसकी वजह से वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा था, क्योंकि गाद जमा हो गई थी और वाटर एक तरफ से बहाव की तरफ आगे निकल जाता था, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी और अब ये स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो पूरी तरीके से भारत उसका इस्तेमाल करेगा और इसीलिए पहली बार फ्लशिंग का काम सलाल डैम और बगलियार डैम में शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए मोहताज होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।